दोस्तों पिछले 30-35 साल से कमर दर्द था, साइटिका की प्रॉब्लम थी, पैरों में दिक्कत थी, घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया गया था मेरे साथ उपस्थित यशवंती जी का। और दवाइयाँ खा खा करके हालत खराब हो गई थी, ये आपका कहना है, मुझे बताया गया। लेकिन फिर खान पान और योग ध्यान से ऐसा बदलाव हुआ कि 23 किलो वजन कम हो गया, गोलियां सारी छूट गई, कमर दर्द है नहीं, घुटनों के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे, इसी बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। मैं इस वक्त दर्शन नेचर केयर सेंटर गुरुग्राम में हूँ और यहाँ पर निशुल्क इलाज करते हैं गुरु जगदेव भारती जी, केवल खान पान में बदलाव करके और योग ध्यान से। इन्हीं चीजों का उपयोग करके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को रिवर्स करवाने में मदद करते हैं और उसी का एक उदाहरण है यशवंती जी। प्रैक्टिकली आपको बताएंगी कि कैसे कमर दर्द की सालों की प्रॉब्लम ठीक हो गई केवल खान पान और योग ध्यान से। तो पूरी बात जरूर सुनिए, क्योंकि आप जो बताएंगी वो अक्सर से सत्य है और बहुत से लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। आपने बताया कि काफी प्रॉब्लम थी आपको, कमर की घुटनों की समस्या थी। हाँ, सारे शरीर में नस नस में दर्द हो रहा था। हाँ, नींद नहीं आवा थी, 3-4 बज जाते सुबह के। कब शुरू हुई, क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम सबसे पहले तो डिस्क की हुई थी। डिस्क की हुई थी। हाँ, उसके बाद अब डिस्क की प्रॉब्लम में रोहतक पीजीआई वाले ने एडमिट कर ली थी, ऑपरेशन बोल दिया था, फाइल बना दी थी। उन्हें क्या बोला, दस्तक कर दो। मैंने बोला दस्तक मत कर दो, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँ। कमर का ऑपरेशन बोला? बोला। अच्छा। फाइल बना दी। अच्छा। लेकिन मैं मना कर दिया, भगवान ने करवा दिया, मैं दस्तक मत कर दिया, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। आपने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन के लिए मना कर दिया? मना कर दिया। अच्छा। भगवान ने करवाया, मैं तो क्या करूंगी। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे घुटने में दर्द आ गया। अच्छा, प्रॉब्लम बढ़ गई? बढ़ गई। ये घुटने में गए, बता दिया उन्होंने, बोला इनका ऑपरेशन होगा। उसके बाद सारे शरीर में नस नस में दर्द, सुबह के 3-4 बज जाते, नींद नहीं आती थी। दवाई खा खा 30-35 साल से दवाई खा रही थी, पेट की खराबी होगी। 5 साल हो गए थे पेट न खराब हुए। अच्छा। हाँ, हाजमा भी खराब हो गया? हाजमा खराब हो गया बिल्कुल, दवाई खा खा यहाँ तक अड़ गई थी। अच्छा। हाँ, फिर वह कोई सिंगरानी बता दे, कोई कुछ बता दे, मक्का की 3 महीने रोटी खा ली, इतनी दिन बड़ी शीशी पी ली, लेकिन कोई आराम नहीं, कोई भी। अच्छा, दवाइयाँ ली? दवाई लेती रही, थक गई, दवाई ले ले। घर वाले ने कहते अब कहाँ से दवाई लेगी, मैं समझ में नहीं आती। मैंने कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, जर्जर बेरी गुड़गावा दिल्ली सरसा पता नहीं कहाँ कहाँ तक दवाई खा ली, लेकिन मेरे कोई दवाई असर नहीं करी। आखिर में क्या हालत हुई मेरी, वो दवाई खा 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 आखिर में कभी बेड पे बैठी। बेड पे आ गई? बेड पे आ गई। बेड में बच्चे खाना देने लग गए और वही टप रख देते, वहां से तक नहीं जा सकती इसी हालत में आई मैं यहाँ। अच्छा, वही, हाँ, वही हाथ दबा देती खाना खाने के बाद, वहां से तक नहीं जा सकती इसी हालत में आई थी। मतलब चलना ही कठिन हो गया था? कति बिल्कुल कठिन है। अच्छा। हाँ, 2 मिनट भी नहीं खड़े हो गया था, ऐसे पाखंड गए ऐसे, सारा शरीर कति पैरों में भी दर्द हो गया? बहुत। हाँ, ज्यादा दर्द हो गया? ज्यादा बहुत परेशान थी बेटा मैं, सारी मेरा शरीर में बीमारी का भरिया था। अच्छा। मैं तो बोरी भर के ले आई थी बीमारी की, थोड़ी नहीं ले आई, बहुत बड़ी। अच्छा, मतलब पूरा शरीर ही धीरे धीरे फिर बीमार हो गया? सारा बीमार हो गया, दवाई गोलियां ने कति खत्म कर दिया, दवाइयों का साइड इफेक्ट हो गया। हाँ, ऐसे। तो ये कब से शुरू हुई थी प्रॉब्लम? ये मेरी 35 साल हो गई। 35 साल पहले कोई कमर में झटका लगा? हाँ, झटका लगा था वजन से। वजन ज्यादा उठा लिया? हाँ, ज्यादा वजन उठा लिया इसका। उससे फिर ये बीमारियां, दवाई खाते गए, बीमारियां बढ़ती गई, ऐसी हालत में आ गई। अच्छा, धीरे धीरे और ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला? ऑपरेशन बोले, आपने करवाया करवाया नहीं? नहीं। फिर क्या किया आपने? फिर हमने ये दवाई खा खा कर, फिर किसी ने बताया भाई वहाँ नेचुरोपैथी में चले जाओ। नेचुरोपैथी में आ हाँ, जाओ? यहाँ आ जाओ। आप बता रहे थे किसी के साथ आए थे आप? किसी के साथ आए थे, मेरे जेठ की बेटी थी, मेरी की बेटी लग गई थी, के साथ आए थे। क्योंकि बेड पे बैठी थी मैं, तो मैंने सोचा वहां बैठी बैठी संभाल लूंगी, गोली दवाई दे दूंगी। मेरे को पता ही नहीं था क्या कुछ है ये इलाज, ऐसे आई थी मैं तो। उसको तो ये समझ में बात आई नहीं, वो तो चली गई। ये तो योगा कराते हैं, ये तो रोटी नहीं देते, मेरा तो 3 किलो वजन घट गया, ऐसे बोल रही थी। वो तो भग गई, लेकिन मेरे दिल में ऐसी बात बैठ गई, आग बस मका मन्नत हटकर नया जीवन मिल गया सर में। आपको नया जीवन मिल गया? नया मिल गया। गुरु जी ने फिर बोले माता जी जैसे 9 महीने में बच्चा पेट पूरा होता ना, आपका शरीर 9 महीने में कवर होगा। 9 महीने में ठीक हो जाओगे?
कवर होगा सारा शरीर। सारा फिर शरीर मन ने बोला गुरु जी मतलब नहीं यही रुक जाए। मेरे को इतना पसंद आ गया, हद से ज्यादा मन ने तो बेटा यहाँ का नई जिंदगी में दिखी, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मतलब ये है कि आप किसी और के साथ यहाँ आई और थी, के साथ आई थी, कि यहाँ आपको पता नहीं था क्या पता होता। नहीं था, बिल्कुल नहीं पता। फिर आपको पता चला कि उनको तो इतना समझ आया नहीं हाँ, वो इलाज, हाँ। बट आपको समझ आ गया। यहाँ आने के बाद मेरे को समझ में आ गई बात, अब भाई खुद ठीक हो सकती है। खुद ठीक हो सकती हूँ। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर के बगैर कुछ नहीं। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी का है, बिल्कुल सही कहा। अगर अस्वस्थ है तो कुछ अच्छा नहीं कुछ लगता। अच्छा नहीं लगता, बेड में बैठ के देख लिया था बेटा, बैठ पे। कोई जीना नहीं। तो फिर क्या किया यहाँ, क्या जब आप यहाँ आए? आने के बाद जैसे गुरु जी ने बताया वैसे फॉलो किया। सुबह सबसे पहले उठ कर भगवान का ध्यान, उसके बाद योगा, योगा के बाद फिर नीम गलों का गड्ढा, उसके बाद फिर धूप में बैठ कर फिर मालिश करनी तिल का तेल की। मना तो इतनी मालिश करी, इतना नुको कोडी वाला दी, जैसे इसको भाई की शर्ट है ना ऐसा कलर बना लिया था। अच्छा, धूप में मालिश कर करके। मालिश कर मतलब बहुत संघर्ष कराया बेटा शरीर की। पहले जैसे गुरु जी ने बताया वैसे फॉलो किया। अच्छा 4 महीने 17 दिन तो मैंने इतना भी अनाज नहीं खाया बिल्कुल। अच्छा, अनाज बंद कर दिया। अनाज तो बंद करना ही था, क्योंकि वजन से दर्द है। और अनाज बंद करे बिना वाई बात से अंदर का डॉक्टर अनाज बंद करो, हजम करवा लो या अपनी बीमारी ठीक करवा लो। तो आप यहाँ जब आए तो गुरुजी ने जो तरीका बताया वही करया। सुबह ही किया। हाँ, सुबह योग ध्यान किया, योग ध्यान, फिर उसके बाद योगा। योगा किया, हाँ, योगा के बाद नीम गलों का गड्ढा पिया, नीम गिलोय का काढ़ा, उसके बाद धूप में बैठ कर मालिश करी। धूप में बैठ के तिल के तेल की हाँ, तिल मालिश। के तेल की मालिश करी। उसके बाद छाया में जाकर पट्टियां लगाई, अच्छा, वो गीली पट्टी। गीली पट्टी पेट पे, गले पे, सिर पे। अच्छा, ये गले पे, हाँ, मतलब सिर पे, सिर पे, गले पे। गले पे, पेट पे गीली पट्टी। गीली पट्टी नॉर्मल पानी से। हम्म। और फिर टप पात उसमें, फिर वो टप में लेट जाते इतना 2 इंच पानी डाल कर, ऐसे कमर टिक जाती नहीं थी इतना। अच्छा, टप बांध लेते फिर थे। टप बांध लेते। उसके बाद अपने फिर सलाद वगैरह, अच्छा, सलाद। फिर सलाद दोपहर को भी सलाद सलाद खाते। फिर पेठे का जूस, फिर पेठे का जूस। हाँ पेठे का जूस, फिर सलाद सब्जी, और शाम को घिया का जूस। ये आजकल का टाइम था मई जून का, घिया का जूस। शाम को फिर वही आप सब्जी और सलाद। मतलब अनाज छोड़ मतलब दिया। अनाज 4 महीने 17 दिन इतना भी नहीं खाया, छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया। गुरु जी ने नहीं कही ना इतना मैंने अनाज नहीं खाया। तो उसमें सिर्फ आपने क्या किया, सुबह नीम गिलोय का काढ़ा लिया, पेठे का जूस, पेठे का सलाद, जूस, सलाद, सब्जी, यही चीज लेते, यही मतलब कभी कभार फ्रूट ले लेती सीजन में। फ्रूट लेते थे, हाँ बस, लेकिन अनाज नहीं खाया। अनाज छोड़ दिया। अनाज छोड़ तो दिया। 4 महीने में वजन कितना कम हो गया? 23 किलो। 23 किलो कम हो गया। कितने वजन पे आए थे इधर? इधर 73 किलो था। 73। अब हाँ। कितना है? 50 किलो, मतलब 50 पे आ गए फिर। 50 आ गए। तो 4 महीने में बाकी क्या फर्क पड़ा कमर में और घुटनों में? मान लो मेरा सारा शरीर हटकर नया बन गया, शरीर नया बन गया, नया बन गया टनाटन। टनाटन। हाँ, हाँ। जैसे 25-50 भी, क्योंकि 25 साल जैसे है शरीर में क्या। तो इतना अभी उम्र है आपकी 75 की? 75 की। 75 साल की है, पर फील कैसा करती है? फील ऐसा करती है मैं तो जवान हूँ। क्या? और हिला नहीं जाता था? हिला नहीं जाता था, बेड से उठा नहीं जाया करता, लेटे भी नहीं जाया करता, दर्द इतना था बहुत ज्यादा। आप कोई गोलियां ले रहे हैं? 6 साल हो गए मालिक की दात, डॉक्टर ने जाकर नहीं देखा है, एक गोली का काम नहीं। 6 साल से मेरी दवाइयाँ कतई बंद, दवाइयां बंद हो गई? बिल्कुल। 40 साल से खा रही थी, कतई बंद, कमर ठीक है? बिल्कुल। कमर घुटने भी, भी ठीक है? घुटने भी, पेट का दर्द भी, सारा शरीर भी ठीक है, और डाइजेशन भी ठीक है? बिल्कुल सही फिट। तो शुरू में कब आए? 2020 में आए यहाँ? हाँ 2020 में आए थे। और फिर आपको 6-8 महीने, कितना दिन लगा जब आप बिल्कुल ठीक हो गए? यहाँ 5 महीने रुकी थी। 5 महीने रुके? हाँ हाँ 5 महीने में ठीक हो गए? बिल्कुल। खाना फिर धीरे धीरे जब अनाज शुरू किया फिर तो क्या गुरु जी किया? ने क्या बोला, 4 महीने 17 दिन हो गए। फिर गुरु जी ने बोला माता जी आप ऐसे करो, शाम को 1 रोटी शुरू कर दो खानी। 1 रोटी? हाँ, जब 1 रोटी शुरू करी तो भी हरी रोटी। अच्छा, मतलब सब्जी मिला कर? हाँ, सब्जी मिला कर हरी रोटी, बाकी ये सीजन का फ्रूट, सब्जी, सलाद, इसका पेठे का जूस, घिया का जूस, ये डाइट चली थी। ये चली। अब क्या लेती हैं? अब तो अब वही लेती हैं। अनाज कितना खाती हैं? अब तो अनाज 2 टाइम खाते हैं। 2 टाइम? हाँ, दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं। अब नॉर्मल खाते हैं? हाँ नॉर्मल खाते हैं। अब खाना बता दो। चाहे शादी पार्टी हो, कोई प्रोग्राम हो, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे घर में, लेकिन शादी पार्टी का बाहर का कुछ इतना भी नहीं खाती, जरा सा भी। कोई बाहर की चीज नहीं खाते? बिल्कुल। चाय बिस्कुट ब्रेड तेरा कुछ भी हो, शादी पार्टी में कुछ नहीं खाती। घर में प्रोग्राम होगा, पोती का बर्थडे था, पोता नहीं मिला, दादी होटल में खाना से चालना पड़ेगा, खाना भी संगत खाई, पता है मैंने खाना नहीं खाएगी। मैंने अपनी हरी रोटी पोई अपने टिफिन में डाल ली, वहाँ और तो कुछ कुछ खा रहे थे,
मेरा तो मन तो गुजरता था ये क्यों खा रही है। अच्छा, क्यों खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं। गलत खा रहे हैं। मन तो अपनी भाई अपनी खी रोटी खाएंगे, पोता कर दादी हरी सब्जी बनवा जा, ये बेटा भाई मसाले से नहीं की होटल आने के मैं नहीं खा। मतलब कड़ा आपके वो हाँ मैंने इतना खाने को ऊपर मैंने कुछ कंट्रोल है। गुरु जी भी यूं कहेंगे माता जी जैसा कोई नहीं कर सकता संघर्ष। कंट्रोल किया। कंट्रोल अब भी हैर करती हूँ, इतने शरीर में सांस है। अच्छा, तो मतलब होटल में सारा परिवार गया पर आपने नहीं खाया? नहीं खाया बिल्कुल। और ये भी लग रहा था ये क्यों खा रहे ये हैं? क्यों खा रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगा था, दुख आता था। मतलब इतना हाँ शुद्ध भोजन तो है नहीं। मतलब ये नुकसान है। बिल्कुल ठीक। हाँ तो अब मतलब आप नॉर्मल खाना खाते हैं, फ्रूट लेते हैं, सब्जी सलाद हाँ, ये खाते यही हैं, जूस खाते हैं। पीते हैं? हाँ जूस पी लेते हैं। चाय नहीं लेते? चाय बिल्कुल नहीं। दूध वाली? हाँ कुछ कैसी भी नहीं लेते। बिस्किट? कभी बिल्कुल नहीं। कोई कुरकुरे चिप्स बर्गर कुछ भी चाउमीन? नहीं, कुछ भी नहीं। कितना है भैया, कुछ बाहर नहीं। का कुछ नहीं। कुछ मिठाई खाते हो? नहीं। कोई घर पर यो हलवा वगैरह बढ़िया अपना घर का घी का बनाओ ना, खीर हलवा कुछ भी बनाओ। मतलब त्योहार में मन नहीं मेरा, त्योहार आम से नहीं आते, मैं नहीं खाती कुछ। अच्छा, बच्चे से भी बना खाते लेकिन मैं नहीं खाती। नॉर्मल खाते हैं? नॉर्मल खाते हैं अपना यही सब्जी। तो इससे आपकी सेहत अब ठीक है? बिल्कुल फिट है मालिक की दया, मैं तो भगवान तंत्र के कहूँ उसमें बहुत बढ़िया, बिल्कुल फिट है। बिल्कुल फिट हूँ। मेरा इतना मतलब अंदर से इतनी खुशी मिल रही है, इतनी हटका नया जीवन मिल रहा है मतलब। तो दोस्तों, जैसा यशवंती जी बता रही हैं कि इन्होंने खाने पर कंट्रोल किया, योग किया, ध्यान किया। अब कुछ लोग आप में से कह सकते हैं जब सब कुछ खाना छोड़ ही दिया बाहर का तो जीने में आनंद क्या है। लेकिन आप जरा दूसरा पहलू देखिए, कितनी बीमार थी, कमर दर्द से परेशान थी, घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। तो वो परेशानी आप देखिए कितनी भारी थी। उस परेशानी के सामने आप जब खाना थोड़ा कंट्रोल करके सेहत ठीक होगी तो अब इनका आनंद देखिए आप चेहरे पर। ये कोई मैनिपुलेशन तो है नहीं, इनके अंदर के भाव आपको नजर आ रहे हैं। तो ये खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या खाने की तात्कालिक जो डोपामिन रिलीज होता है? क्या होता है कि हमें चाहत होती, क्रेविंग होती है, बाहर का कुछ खा लें, तला भुना कुछ खा लें, तो वो जब खाते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है कि भाई अच्छा लगता है। लेकिन इनको तो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, परमानेंट खुशी मिल रही है, तात्कालिक खुशी नहीं। लेकिन खाने पे कंट्रोल किया। तो अब आप खुद फैसला कीजिए कि गंभीर बीमारी जहां कमर दर्द की समस्या थी, जहां घुटनों की समस्या थी, साइटिका प्रॉब्लम थी, वो केवल योग, ध्यान, खान पान में बदलाव करके ठीक कर ली। लाइव एग्जाम्पल है, नंबर हमने दिया हुआ है, एड्रेस फिर बता देते हैं। हरियाणा में गुरुग्राम के बुढ़ेड़ा गांव में दर्शन नेचर केयर सेंटर है। यहाँ पर गुरु जगदेव भारती जी नेचुरल तरीके से खान पान में बदलाव करके बीमारियों को रिवर्स करने में मदद करते हैं और उन्हीं में से एक उदाहरण आप हैं और निःशुल्क करते हैं। खास बात यह है, तो अगर किसी को लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है तो यशवंती जी ने जैसा किया, ऐसी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो निस्संदेह लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। और लास्ट में पूछ लेते हैं, एक बार कुछ कहना चाहते हैं आप दर्शकों को कि भाई क्या? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, यहाँ दर्शन आश्रम में आओ, नेचुरोपैथिक खाना खाओ और अपनी जिंदगी को नई बनाओ। हटकन है ये गलत खाना सभी छोड़ दो। यहाँ बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, प्रकृति का खाना खाओ और जिंदगी इतनी सुधर जाएगी। हमेशा के लिए प्रकृति का खाना खाओ, हमेशा के लिए। ये नहीं यहाँ तो खा लेते हैं, घर पर जाकर वही खाना खा लेते हैं, फिर कहते बीमार होंगे, वही अपने दृढ़ विश्वास आपको तो रेस मार के दिखा दी। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।